हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक कॉपर की वायर है। क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर की वायर है और उस वायर से हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया। तो उसके अंदर जो भी एरिया जो है का वैल्यू आपको दिया है, कितना है? 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि सेम वायर जिससे हमने स्क्वायर बनाया था, उसी वायर को अब फिर हम क्या करें, सर्कल बना दिए। अब कह रहा है उस सर्कल के अंदर कितना एरिया एक्वायर्ड होगा, कितना एरिया कवर होगा। ठीक है, कितना एरिया होगा उस सर्कल के अंदर। ठीक है, तो एक बात सुनो, जिस वायर से आपने स्क्वायर बनाया था, क्या सेम उसी वायर से आपने सर्कल बनाया था? इसका मतलब जो वायर की लेंथ थी स्क्वायर केस में, वही तो लेंथ होगी आपको सर्कल केस में। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही हमारा सर्कल का भी सरकमफ्रेंस होगा। सर्कल का भी सरकमफ्रेंस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो आपका कॉपर वायर है उसकी तो लेंथ तो सेम थी। जितनी लेंथ में इस कॉपर वायर की आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, सेम उसी से तो आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। इसका मतलब दोनों केस में जो है सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, इक्वल होगा। देन हमारा आर का वैल्यू आएगा। देन हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उस सर्कल के अंदर एरिया कितना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है भाई। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक वायर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्क्वायर ड्रॉ किया और इस स्क्वायर मैंने इस कॉपर वायर से ड्रॉ किया ना, तो इसके अंदर जो एरिया है वह 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया कि नहीं, अब इस वायर को रीबेंड करके हमने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया सेम वायर से। तो देखो, तो आपका जो है स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वहीं आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें, इस स्क्वायर का पेरीमीटर। तो इसका एरिया दिया है, एरिया की हेल्प से हम साइड निकाल लेंगे एंड साइड से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो चलो, तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपका 484 है। मान लेते हैं इस स्क्वायर का साइड ए है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 484। ठीक है, तो ए इक्वल टू रूट अंडर 484। ठीक है, अब बताओ कि 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपका होता है 22 होता है। डेट मीन्स ए इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। डेट मीन्स जो है इस स्क्वायर का साइड हुआ 22, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शॉर्टकट लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 4a होता है। तो 4 कितना है, a कितना, 22 हो गया। तो आपका क्या हो गया, तो आपका यहाँ पे हो गया 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। तो आप तो जानते हो कि पेरीमीटर ऑफ, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या दिया है, 88। तो यहां देखो 2 पाई इक्वल 22/7 आर इक्वल टू 88। अब चाहो तो 22 को यहाँ 88 को कितना बार, 4 बार में कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 7 पर चला जाएगा 22। आपका 22 इंटू 2 कितना हुआ, 44। आपका नीचे आ गया। अब देखो 44 से आपका 88 2 बार में कैंसिल हो गया। डेट मीन्स होता है 2 इंटू 7 कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। डेट मीन्स 14। आर इक्वल टू आपका कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो आप तो इजिली आप फाइंड आउट कर लोगे सर्कल का एरिया। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ द सर्कल, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू आपका 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर का मतलब वो क्या क्या हो गया, 14 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 14 इंटू 14, 7 से 14 2 बार में, देन आपका हो गया 22 गुना 14 28, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 22 इंटू 28, तो आपका आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो कितना इजी है, आपको दिया था स्क्वायर का एरिया दिया था और आपसे पूछा सर्कल का एरिया क्या होगा, कितना इजी है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।